हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई हॉरर सीरीज जिसका नाम है द विलेज, जो हाल ही में अमेजन प्राइम पर रिलीज की गई है। सीरीज की शुरुआत एक बस को दिखाकर होती है जो एक पुल पर आकर रुकती है क्योंकि आगे पुल का रास्ता बंद था। बस के अंदर बैठे लोग बाहर आते हैं और रास्ते को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस के अंदर बैठी प्रेग्नेंट महिला जिसका नाम माला है का लेबर पेन शुरू हो जाता है। माला का पति सेतु बस में आता है जहाँ सेतु की माँ उसे शहर के बजाय गांव के हॉस्पिटल में जाने को कहती है, मगर सेतु अपनी पत्नी माला को शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहता है, जिसके लिए वो बस के ड्राइवर से हाईवे तक जाने का दूसरा रास्ता पूछता है। ड्राइवर उसे बताता है कि एक पुरानी सड़क से वो हाईवे तक पहुँच सकते हैं, जिस पर सेतु मान जाता है और वो सभी बस को यू टर्न लेकर जाने लगते हैं, जहाँ कुछ लोग झाड़ी में छिप कर उन्हें देख रहे थे। शायद इन्हीं लोगों ने रास्ते को ब्लॉक किया था, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है यह हमें आगे पता चलेगा। बस पुरानी सड़क से जाने लगती है जहां हम एक माइलस्टोन पर कटेल लिखा देखते हैं, जो गांव शायद इसी पुरानी सड़क पर है। बस के अंदर माला कटेल गांव के नाम से डरने लगती है, जहां सेतु उसे आकर संभालता है, मगर तभी एक आदमी आकर बस से टकराता है, जिसके कारण उन्हें बस रोकनी पड़ती है। सेतु बस से बाहर आकर उस आदमी को देखता है। सेतु उस आदमी को पहचान जाता है क्योंकि उस आदमी ने पास्ट में सेतु के परिवार के साथ बहुत कुछ गलत किया था। वो आदमी किसी भयानक रोग से इन्फेक्टेड था, तभी कोई उन पर हमला करता है। जहां सेतु तो बच जाता है मगर बस ड्राइवर मारा जाता है। वहीं सड़क पर लेटा आदमी भाग जाता है और यहाँ सभी लोग पहाड़ी पर खड़े भयानक लोगों को देखते हैं जो बस पर हमला करते हैं और बस के अंदर के लोगों को एक एक करके मार देते हैं और माला के पति सेतु को उसकी आंखों के सामने ही मार डालते हैं। और यहाँ माला की चीख के साथ सीन शिफ्ट होता है। इधर हम एक हैंडीकैप आदमी को देखते हैं जिसका नाम प्रकाश है और उससे मिलने फरहान नाम का आदमी आता है जो एक किराए का सैनिक है, जो पैसों के बदले खतरनाक काम करते हैं। प्रकाश उसे एक काम देता है जिसके लिए फरहान को अपनी टीम के साथ तमिलनाडु कोस्ट पर कटियल के लिए रवाना होना है, जहां फरहान की टीम का काम था वैज्ञानिकों के द्वारा इकट्ठा किए गए सैंपलों को सुरक्षित प्रकाश तक पहुंचाना, जिसके लिए फरहान को बहुत से पैसे दिए जाते हैं। और उन सब पर नज़र रखने के लिए प्रकाश अपने आदमी जगन को उनके साथ जाने के लिए कहता है, मगर यहाँ पर जगन पहले जाने से मना करता है। लेकिन प्रकाश को जगन के कुछ सीक्रेट पता थे जो वो उसकी फैमिली को बताने की बात करता है, जिसके कारण जगन मान जाता है कटियल जाने के लिए। वहीं दूसरी ओर नवमलाई गांव के एक बार में तीन दोस्त शक्ति, करुणागम और पीटर को देखते हैं जो अपने पास्ट में हुई घटनाओं को लेकर बात कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर सड़क पर एक जाती हुई कार को देखते हैं जिसके अंदर गौतम अपनी पत्नी नेहा और बच्ची माया के साथ था, जो लॉन्ग ड्राइव के लिए निकला था, मगर आगे जाम देखकर रुकना पड़ता है क्योंकि आगे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और गाड़ी पलटी हुई थी। इसलिए वो लोग जीपीएस की मदद से दूसरा रास्ता ढूंढते हैं हाईवे तक जाने के लिए। गौतम अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ता है और सुनसान सड़क पे फिर गौतम की गाड़ी कटियल वाले रास्ते पर आगे बढ़ती है, जहां उनकी गाड़ी मंदिर के पास आकर रुकती है। गौतम बाहर आकर देखता है तो गाड़ी के आगे के दोनों टायर पंचर हो गए थे। गौतम नेहा और माया को कार में रहने को बोलकर मदद लेने के लिए जाता है और नवामलाई के बार में आता है, जहां पर वो पीटर, शक्ति और करुणागम से मिलता है। यहाँ गौतम उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है और उनसे हेल्प मांगता है, जिस पर शक्ति गौतम से पूछता है कि उसने गाड़ी कहाँ खड़ी की है। और यहाँ गौतम कटियल का नाम लेता है, जिसे सुनते ही वहाँ बैठे सारे लोग गौतम को देखने लगते हैं। वहीं पास में बैठा बूढ़ा आदमी गौतम के पास आकर कहता है कि तुमने गलती कर दी है। कटियल के नाम से सभी लोग डर रहे थे। वहाँ के लोगों का मानना था कि कटियल में बुरी आत्माएं रहती हैं और जो भी वहाँ जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता, मगर गौतम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से अकेला चला जाता है। इधर गाड़ी में माया का डॉग किसी को देखकर भौंकने लगता है, जहाँ नेहा गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलते ही उनका डॉग झाड़ियों में भाग जाता है। नेहा उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है, जिसके पीछे माया भी कार से बाहर आती है, मगर तभी नेहा के पाँव में एक शिकंजा आकर फंसता है जो नेहा को खींच कर ले जाता है, जिसके पीछे माया भी आती है, लेकिन वो अपने सामने किसी को खड़ा देखती है जिसके हाथ में हथियार था। फिर हमें कटियल के फॉरेस्ट का 2 हफ्ते पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ कुछ वैज्ञानिक और जंगल में निरीक्षण के लिए आए थे। उन्हें जंगल के बीच अजीबोगरीब पौधे दिखाई देते हैं जिनका वो वैज्ञानिक सैंपल लेते हैं। उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक को पेड़ पर कुछ अजीब दिखाई देता है।
मगर तभी वैज्ञानिकों को जंगल में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके बाद एक एक करके सभी वैज्ञानिक मारे जाते हैं। फिर प्रेजेंट में गौतम अकेला कार की ओर जा रहा था, जहां वो पेड़ से टकरा कर नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर कटियल फॉरेस्ट में फरहान वैज्ञानिकों की टीम के साथ पहुंच चुका था। यहाँ जगन उन्हें आगे का रास्ता दिखाता है। उधर गौतम को होश आता है, जिसके पास पीटर, शक्ति और करुणागम आए हुए थे मदद करने के लिए। यहाँ शक्ति अपने साथ हथियार लेकर आया था अपनी सुरक्षा के लिए, जिसका कारण करुणागम बताता है कि एक दिन उसका बेटा और बहू इसी रास्ते से डिलीवरी के लिए जा रहे थे। फिर वो लोग कभी वापस नहीं आए। दरअसल शुरुआत में हमें जो फैमिली बस से जाते हुए दिखाई गई थी, वो करुणागम की थी। जहाँ करुणागम के बेटे सेतु ने शक्ति की बेटी माला से शादी की थी, यहाँ शक्ति और करुणागम दोनों ने ही अपने लोगों को खोया था, जिसका पता पुलिस भी नहीं लगा सकी। यहाँ गौतम उनसे पूछता है कि कटियल में ऐसा क्या हुआ था कि जिससे लोग उस गांव का नाम लेने से भी डरते हैं। फिर हमें कटियल का पास दिखाया जाता है, जहाँ एक खदान में कई लोग काम कर रहे थे। वहीं हम करू को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ मजदूरी कर रहा था। यहाँ करू की एक बहन थी जिसका नाम कोडी है। करू अपनी बहन की शादी को लेकर चिंतित था। वहीं हम करू के बेटे सेतु को देखते हैं, जो खेलते हुए गिर जाता है। यहाँ करू सेतु को मजदूरी के काम से दूर रखना चाहता है और उसे पढ़ा लिखा कर गांव का डॉक्टर बनाना चाहता है। मगर तभी वहाँ जमींदार अपनी पत्नी सुभद्रा और भाई पौनराज के साथ आता है। जमींदार खादान की सारी जिम्मेदारी पौनराज को सौंपता है। पौनराज वहाँ काम कर रहे लोगों को अपना गुलाम समझ रहा था और वह उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता है। वहीं वो सेतु और बूढ़े आदमी को देखता है जो काम नहीं कर रहे थे। पौनराज उनके साथ मारपीट करता है और उन्हें काम पर लगने को कहता है। अपने बेटे सेतु को पिटता देख करू जमींदार के भाई पर हाथ उठाता है, जिस पर पौनराज अपने लोगों के साथ मिलकर करू को मारता है और उनका विरोध करने पर करू की बहन कौड़ी से बुरा बर्ताव करता है। और यहाँ पौनराज कौड़ी के कपड़े फाड़ देता है ताकि वहाँ खड़े और लोग उनका विरोध ना करें। कौड़ी अपने साथ हुए गलत बर्ताव से दुखी होती है और इसलिए वो अपना गला काट लेती है। कौड़ी की मौत से पूरा गांव गुस्से में था, इसलिए करू और उसके साथी जमींदार के भाई की तलाश में आते हैं, जो उनके हाथ लग भी जाता है। यहाँ करू पौनराज के प्राइवेट पार्ट को काट देता है और उसे लेकर जमींदार के घर आता है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर जमींदार गुस्सा था। यहाँ जमींदार और करू में तीखी बहस होती है। दोनों ही एक दूसरे को मारने को उतारू थे, लेकिन शक्ति बीच में आकर दोनों को रोक देता है। यहाँ पता चलता है कि शक्ति जमींदार का बेटा है और करू का बचपन का दोस्त है। यहाँ शक्ति दोनों को समझाकर उनकी बीच की लड़ाई को रोकता है। प्रेजेंट में वो सभी मंदिर के पास आते हैं, लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं दिखाई देती है। गौतम अपनी फैमिली को लेकर चिंतित था, इसलिए उन्हें आवाज़ भी देता है। तभी गौतम को अपनी बेटी माया की बुक मिलती है। यहाँ शक्ति का मानना था कि कार को खींचकर कटियल गांव में ले जाया गया है, और ऐसा हुआ भी था, जहाँ एक भयानक आदमी कार को खींचकर ले जा रहा था। वहीं दूसरी ओर फरहान की टीम जंगल की साइड पर पहुंचती है, जहां उन्हें पुराने वैज्ञानिकों के द्वारा जमा किए गए सैंपल मिलते हैं और साथ ही उन्हें पेड़ पर एक वैज्ञानिक की लाश मिलती है, जिसका सिर्फ सिर ही बचा था। फिर हमें 3 हफ्ते पहले सिंगापुर का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रकाश अपने बीमार पिता से मिलने आता है और हमें यहाँ पता चलता है कि प्रकाश के पिता भी एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बचपन में प्रकाश पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसका नतीजा ये निकला कि प्रकाश हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। वो चल फिर नहीं सकता था। प्रकाश के पिता ने प्रकाश को सही करने के लिए उसका इलाज ढूंढने की बहुत कोशिश की। तब जाकर उन्हें एक केमिकल का पता चला, जिसका नाम था लैंटेनाइट, और ये केमिकल उन्हें मिला कटियल में, जहाँ हमें प्रेजेंट में कटियल गाँव का सीन दिखाया जाता है, जो वीरान और खाली पड़ा था। 2004 की सुनामी ने इस गाँव को बर्बाद कर दिया था। फिर हमें कटियल का पास दिखाया जाता है, जहाँ करू और उनके लोगों की झोपड़ियों को तोड़ने के लिए जेसीबी आई हुई थी। यहाँ करू को पता चलता है कि जमींदार ने उनकी ज़मीन एक प्राइवेट कंपनी को बेच दी है, क्योंकि जमींदार अपने भाई की बेइज्जती का बदला गाँव वालों से लेना चाहता है। लेकिन यहाँ शक्ति करू का पक्ष लेता है और अपने पिता का विरोध करता है, जिसके बदले जमींदार शक्ति को अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर देता है और उसे उसकी फैमिली के साथ घर से निकाल देता है। फिर प्रेजेंट में जंगल के बीच फरहान की टीम को एक और इंसान का सिर मिलता है और उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे रही थी। मगर तभी कोई क्रिएचर फरहान की टीम के एक सदस्य को उठाकर पेड़ के ऊपर ले जाता है।
जिसके थोड़ी देर बाद उस सदस्य की लाश आकर नीचे गिरती है, जिसे देखकर फरहान और उसके साथी पेड़ों पर गोली चलाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें नेहा दिखाई जाती है, जो किसी अंडरग्राउंड टनल के अंदर कैद थी, जो एक शैतान से दिखने वाले बौने से डर जाती है। वो बौना माया के पास आता है और उसके बालों में लगी क्लिप को निकालने की कोशिश करता है, मगर तभी नेहा अपने सामने किसी को देखकर डर जाती है। वहीं कटियल गांव में गौतम शक्ति, करू और पीटर के साथ आता है, जहाँ पर वह शक्ति के पुराने घर के सामने रुकते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ अंदर रोशनी दिखाई दे रही थी। वो सभी हवेली के बाहर आते हैं, जहाँ पर वो दो पूंछ वाले चूहे को भागते हुए देखते हैं। वो सभी दरवाजे से अंदर आते हैं, जहाँ वो सभी अंदर का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ पर दो भयानक से दिखने वाले आदमी उन पर हमला करते हैं और उन्हें काटने की कोशिश करते हैं। वो चारों उनसे लड़ते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। शक्ति उन पर गोली भी चलाता है, मगर उनके शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सिवाय उनके सिर को छोड़कर। उन दोनों भयानक से दिखने वाले लोगों को मार के वो सभी वहाँ से जा रहे थे, मगर दूसरी मुसीबत बाहर उनका इंतजार कर रही थी, 4 खतरनाक कुत्तों के साथ। गौतम, शक्ति, करू और पीटर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, मगर वो खतरनाक कुत्ते उनके पीछे आते हैं। कुत्तों से बचने के लिए वो सभी गहरे गड्ढे में कूद जाते हैं और यहाँ फर्स्ट पार्ट खत्म होता है।